पर अब बात कर लेते हैं हम खेलों की। और आपने देखा कि जो रावलपिंडी ने पाकिस्तान के साथ किया है वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। नाज़रीन, टेस्ट सीरीज़ में आप देखें कि बांग्लादेश ने 10 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। और इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं शहरियार साजिद। शहरियार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? रोहित, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान की फ़तह तो नहीं कहूँगा, पाकिस्तान के साथ जो हुआ है और बांग्लादेश ने किया है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या खामियां थी हमारे अंदर और क्यों हम लोग परफॉर्म नहीं कर सके? और हमारा तो जबकि ये टेस्ट में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो जो हालिया मैच अभी कल हुआ, आप क्या समझते हैं कि इसको जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, हमारी परफॉर्मेंस कम थी, बेहतर नहीं थी, इसकी क्या वजूहात हैं? रोहित, सबसे पहले तो हमारी क्रिकेट टीम को 21 तोपों की सलामी कि जिस तरह से उन्होंने खेला। देखें, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। ओवर कॉन्फिडेंस सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो नजर आए थे। सबसे पहली बात ये कि आपका होम ग्राउंड था, आपने पिच जो है वो ऐसी क्यों बनाई, नंबर वन। नंबर टू, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ क्यों गए। नंबर थ्री, आपने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों नहीं साथ लेकर गए आप। ये एक ऐसे सवालात हैं जो कि जिनका जवाब, उनका जवाब जो है वो हर तरह की तरह जो है वो ये ना हो कि आप फिर इसको भूल जाएं। ये सवालात वो हैं कि आपने अपने होम ग्राउंड पे खेलना था, आपने बांग्लादेश की टीम के साथ खेलना था, तो आपको एक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए थी। आप शान मसूद को देख लें, शान मसूद जब दूसरी इनिंग खेल रहे थे, कोई प्लानिंग नजर नहीं। आपसे खिलाड़ी अगर आउट नहीं हो रहे थे, बांग्लादेश के खिलाड़ी अगर आपसे नहीं हो रहे थे आउट, बैट्समैन उनके अच्छा खेल रहे थे, आप कुछ सोचते तो सही। आप बस इंतजार कर रहे थे किसी तरह से कोई बैट्समैन जो है वो कोई अपनी कमजोरी दिखाए और हम विकेट लें। इस तरह से नहीं होता। आप दूसरी इनिंग के अंदर देख लें, हमें कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, ना कैप्टन की तरफ से नजर आई, ना फील्डिंग में नजर आई, ना हमें बॉलिंग के अंदर नजर आई। और जिस तरह से बाबर आजम ने कैच छोड़ा, वो और वो 191 रन बनाकर चला गया, अगर वो बाबर आजम कैच पकड़ लेता तो शायद मैच कुछ तब्दील हो जाता। ये बहुत सारी गलतियां हैं जो हमारी क्रिकेट टीम ने की हैं और हमें नजर आ रही हैं सामने, और इसके ऊपर बाकायदा सोचना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने, पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है कि हमारी टीम जो अच्छा नहीं खेली और हम इसके ऊपर देखेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे। देखिए, उनकी बातें शायद महज बातें ही होती हैं, लेकिन अमल जो है वो नजर नहीं आता। खेलने से पहले कहा था कि हम एक हिकमत अमली के साथ जाएंगे, हम प्लानिंग के साथ जाएंगे, कोच का भी यही कहना था, लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। शान मसूद ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था हम फॉर्म में हैं। मुझे तो कोई फॉर्म नजर नहीं आई कल के मैच के अंदर। जब आपको पता था पहले दिन बारिश हुई है, धूप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए पड़ रही है पिंडी स्टेडियम के अंदर, तो आप मुझे ये बताएं, आप स्पिनर क्यों नहीं लेकर गए थे अपने साथ, और आपको क्या जरूरत पड़ी थी एक दिन पहले आपको प्लेइंग 11 टीम का ऐलान करने की। आप थोड़ा रुक जाते, जब आपको पता है बारिश हो रही है, टीम का ऐलान करना, आपने टीम का ऐलान भी कर दिया फौरन से, और आप 11 फास्ट बॉलर के साथ चले गए। मतलब आपको यही नहीं पता था कि पिच का बिहेवियर क्या हो सकता है, पिच का बिहेवियर क्या होगा। आप फास्ट बॉलर के साथ जो है वो मैदान के अंदर उतरे और उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेश की टीम को आप आउट नहीं कर सके, और वो माशाल्लाह उन्होंने जबरदस्त खेला है, उनको क्रेडिट जाता है बांग्लादेश की टीम को, और उनके लिए ये तारीखी फतह है जो कि उन्होंने 27 साल के बाद हासिल की है। उनके लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री है ये कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया, क्योंकि तारीख में इससे पहले पाकिस्तान को शिकस्त नहीं थी। एक मैच हुआ था, वो ड्रॉ हो गया था, लेकिन जीते नहीं थे। लेकिन ये जो पहला टेस्ट मैच जीते हैं, और होम ग्राउंड आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर आकर खेला उन्होंने और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद जो है ये वो मैच जीते हैं, तो वाकई उनको जो है वो शहरियार, क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है। आपने भी और कहा कि एक प्लानिंग नहीं थी, जो नज़र भी आ रहा था। हमने भी देखे कुछ क्लिप्स वगैरह के नहीं परफॉर्म कर सकी हमारी टीम। और टेस्ट के मामलात में आप देखेंगे पाकिस्तान ने हमेशा अपना अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। अब दूसरी जानिब हम बड़ी चैम्पियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारी तैयारी हर सतह पर ऐसी होनी चाहिए थी कि ये पैगाम दुनिया को जाता कि पाकिस्तान तैयार है। अब आप मुझे बताएं कि आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं, बड़े मार्के हमने अचीव करने, एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। इन तमाम तर हालात में जो इस वक्त सिचुएशन है, आपको लगता है कि हम ये मार्के आराम से अचीव कर पाएंगे, माइलस्टोन्स अचीव कर पाएंगे? रोहेल, देखें, यही बात हमने की थी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका T20 खेलने के लिए, पहले न्यूजीलैंड से इन्होंने सीरीज खेली, इन्होंने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी।
और वर्ल्ड कप में जाके सोने पे सुहागा था। वर्ल्ड कप के अंदर भी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई थी और अब भी हम यही कहते रहे कि भाई होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो आप क्रिकेट शुरू करें, डोमेस्टिक के ऊपर खेलना शुरू करें ताकि हमारे पास खिलाड़ी आए। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया था कि हम डोमेस्टिक सतह पे काम करेंगे और हम 5 टीमें तैयार करेंगे। मुझे बताएं आपसे एक टीम तैयार नहीं हो रही, बाकी 5 तो दूर की बात है। पहले आप अपनी जो एक आपकी प्लेइंग 11 जो आपकी खेलती है उसको तो आप ठीक कर लें, वो तो आपकी ठीक हो नहीं रही है। आपने कहा फिर वही बात मान ली कि यार हमने ये खिलाड़ी हैं, इनको टेस्ट टीम में खिलाना है। आपने कहा यार बांग्लादेश की टीम है, इससे पहले हम कभी हारे नहीं है, अब भी नहीं हारेंगे। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना हमारी टीम का, वो हमेशा हमें मरवा देता है, हमेशा मरवा देता है। आप जब भी देखें हम लोग उसमें हारे ही हैं, हम जीते नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपको रखना नहीं चाहिए था। आप कम से कम चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, उसके खिलाफ आप खेलें तो सही। आपका खेल नजर ही नहीं आया। बाबर आजम नहीं चल रहे तो उनको बेंच पे बिठा देना यार, वो बेंच पे बैठ के कुछ सीखेगा, कुछ करेगा। आप बाबर आजम को खिलाए जा रहे, किस वजह से खिला रहे हो यार? पिछली 8 इनिंग्स के अंदर मुझे बता दें बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस हो? कोई परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की। महज बनाकर आपके मेन खिलाड़ी जिसका कहते हैं ना कि बाबर आजम जब क्रीज पे खड़े होते हैं रन बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे बताया टेस्ट मैच में उन्होंने क्या किया। पहली इनिंग में भी वो नहीं चले, दूसरी इनिंग के अंदर सिर्फ 22 रन बना के वो आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 27 रन बनाकर आउट हो गए, शाहीन शाह अफरीदी 2 रन, नसीम शाह 3, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद अली 0 पे आउट हो गए। किसी ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया ना। पहली इनिंग के अंदर चले सऊद शकील ने संभाल लिया था, रिजवान ने कुछ संभाल लिया था आपकी टीम। आप पहली इनिंग के अंदर भी बहुत बुरी तरह आप फ्लॉप हो जाते, लेकिन वो तो आपको 2 प्लेयर्स ने आपको संभाल लिया। आपकी टीम लड़खड़ा रही थी उस तक भी, और 448 पे आपने डिक्लेयर कर दी कि यार पिच ऐसी है। 448 पे आपने डिक्लेयर कर दी, 6 खिलाड़ी आउट थे। या तो आप उसको कंटिन्यू रखते तो शायद आज मैच ड्रॉ होता, आज मैच वो जीतते नहीं। लेकिन आपने कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आई ना हमें। वही पिछले जमाने से चलता हुआ आ रहा है, वही हम देखते हुए आ रहे हैं। आएंगे क्रिटिसाइज कर देंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उसके बाद आगे पीछे करेंगे और वही दोबारा से सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। ना हमें पीसीबी चेयरमैन की नजर आई, ना हमें कोच की नजर आई, ना हमें हेड कोच की नजर आई, ना हमें कप्तान की नजर आई, ना हमें खिलाड़ियों की इसमें कोई हिकमत अमली नजर आई कि वो किसी हिकमत अमली के तहत जो है वो ग्राउंड के अंदर उतरे हैं और खेलने के लिए आए। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी वाकई अब ये ठीक। यूं गुजरेंगे मंथ और पता भी नहीं चलेगा चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे खड़ी होगी, लेकिन हमारी वाकई सही। कोई तैयारी नहीं है। कोई और अभी तैयारी तक ये नहीं है। डिसाइड ठीक है और शहरियार, अभी तक बहुत ये शुक्रिया। आपके वक्त का टाइम कम है और आपके जज्बात की कदर, आप जो जज्बात आपके हैं वो पूरी कौम के जज्बात हैं। और इस वक्त खेलों के हवाले से नाज़रीन ये आपको बताएं कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर एक अच्छी क्रिकेट देखना चाहती है और जब खिलाड़ियों की तैयारी नहीं होती और आप उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो अफसोस होता है।